चौधरी साहब, ये जो जजेस के ट्रांसफ़र वाला मामला है, इसके अंदर आपके ख्याल में ये उनकी इंडिपेंडेंस पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है, या ये जो हुकूमत बता रही है कि ये क्यों ज़रूरी है? व्हाट इज़ योर टेक ऑन? तो आप हमसे 243 पे हमारी ओपिनियन लेना ज़रूरी समझता हूँ और बिल्कुल लूँगा, लेकिन मैं पहले चाह रहा हूँ इस पर आप अपनी राय दे दें, फिर उस पर 243 पे पहले 243 पे कमर चीमा साहब ने जो बात की, आई डू नॉट एग्री विद इट। यू डोंट एग्री विद? दे हैव नो सॉलिड जस्टिफिकेशन फॉर दैट। कोई शक की बात ही नहीं है कि उन्होंने लीड किया जंग के दौरान और बहुत शानदार तरीके से फतह हासिल की, और इंडिया को ये नालायक एडवाइज़र हैं और नालायक पॉलिटिशियंस हैं जो इतने बड़े ऑफिस को डेनिग्रेट करते हैं। मेरी नज़र में एक ज़बरदस्त ऑफिस था जिसको इन्होंने खाम का चापलूसी कह लें या खुशामद कह लें, जो भी कह लें, या नालायकी कह लें। बिफोर यू कमेंट ऑन जुडिशरी, इसको फिर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अभी एक तो ये कि जिस इदारे ने या जिन इदारों ने मिलकर ये जंग लड़ी है, सारा वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, लेकिन जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत डिफरेंट हैं। हो सकता है उन्हें ये खुद फील हुआ हो कि उनको मज़ीद एक सेंट्रलाइज सिस्टम की ज़रूरत है, और वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट का एक इदारा है और उनकी आपस में इस पर कोई कोऑर्डिनेशन हुई हो, तो उसके नतीजे में सारा कुछ हुआ। व्हाई आर यू सस्पेक्टिंग गवर्नमेंट ऑन दिस? मैं इसलिए सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि चीज़ एक जिससे हमें कामयाबी मिली है जब ये चीज़ नहीं थी, और हमने कॉम्प्रिहेंसिव ना सिर्फ उधर बल्कि अफगानिस्तान में भी इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी मिलिट्री डिप्लोमेसी आपकी कामयाब हुई। हम कामयाब जा रहे हैं, बट वो उसको डॉक्यूमेंटेड कर रहे हैं ना, उसी को सेंट्रलाइज कर रहे हैं, उसी को देखिए डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं, जो कि मैं नहीं चाहता कि मेरी फौज, मेरा आर्मी चीफ, मेरा कोई भी आर्म फोर्सेस का बंदा जो है वो इस सारी सियासत में इन्वॉल्व हो, और ये हुकूमत जो है हर मौके के ऊपर जो है उनको ये इन्वॉल्व कराती है और खुद साइड मार जाती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।